मनीष कॉमर्स क्लासेस के नाम से कटिहार में इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। ऐसे मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और 2006 17 मई बुधवार 11:30 बजे पहली बार कटिहार आया था। और बहुत बड़ी, अब कमी बोलिए या जो कह दीजिए, मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ। मैं कटिहार में ट में दीर्घिका लिखा करता था और जब पहली बार मैं कटिहार जिला पहुंचा तो स्टेशन पे ट में जब हर्षिका रेखा लिखा हुआ तो अपने आप से कहा बेटा बदल ले, दीर्घिका नहीं होता है। और सुपौल जन्मभूमि है मेरा, लेकिन मुझे आज गर्व हो रहा है कहते हुए कर्मभूमि मेरा कटिहार है। 2006 से मैं कटिहार में हूँ। कई बार टाउन हॉल आने का मौका मिला, कई बार हो गया सरकार देखने, तो कई बार कई मंत्रियों को सुनने, लेकिन आज मैं पहली बार, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, और कटिहार के इस आन बान शान टाउन हॉल के स्टेज पे खड़ा हूँ। इसके लिए मैं अमित सर और पूरी टीम पर्सनालिटी हाउस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर पहुँचने में मेरे माता पिता और मेरे जो सबसे दिल के करीब रहते हैं गुरु BL महतूम सर, मैं प्रणाम करता हूँ। उनके वजह से ही मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और कुछ बोल पा रहा हूँ। छात्र हमेशा मुझसे पूछा करते हैं, क्योंकि समझ में तो नहीं आया, लेकिन 6th पोजीशन था बिहार में इंटरमीडिएट में कॉमर्स में। ऐसे में वो हमसे हमेशा पूछा करते हैं कि सर आप कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे टॉपर होते। आज लगभग मनीष कॉमर्स क्लासेस के यहाँ कई स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं। मैं उनको हमेशा यही कहता था कि इसमें कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं है। एक नियमबद्ध तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, तुम भी टॉपर बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे छोटी सी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप लोग चाहें तो मैं वो शेयर कर दूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ ये इंटरेस्टिंग हो, मेरे अनुसार लग रहा है मुझे इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर बोर होंगे तो फिर मैं अभी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ ही शब्दों में मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि मैं 7th क्लास तक गाँव में ही स्कूल था, CBSE मीडियम का, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। लेकिन हमारी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से आगे CBSE को पढ़ पाना। और मैं इसलिए कहानी बताने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे तरह कई मनीष मिश्रा इसमें बैठे होंगे जिनके साथ ये कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो 7th क्लास तक मैंने CBSE पढ़ा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम था, और आगे अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई महंगी होती है, ये निश्चित रूप से सच्चाई है, इसे स्वीकार करना ही चाहिए। बिहार बोर्ड की तुलना में CBSE पढ़ना सबों के लिए, या पढ़ाना सभी गार्जियनों के लिए संभव नहीं होता है। यही हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से मैं बाहर जा करके 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास CBSE नहीं कर सका और बिहार बोर्ड में मुझे आना पड़ा। बिहार बोर्ड जब मैं आया तो फिर यहाँ का माहौल अलग था, यहाँ अनुशासन अलग थे, और मैं बहुत कुछ, मेरे दोस्त छूट गए पीछे, और मैं बिहार बोर्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वैसे के 8th क्लास में नाम लिखाया, 9th किया, 10th किया, लेकिन कभी भी मैं उस चीज़ को बैलेंस नहीं बना पाया। CBSE से जो मैं बिहार में कन्वर्ट हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी थी, और मुझे कभी नहीं समझ में आया कि सर क्या पढ़ा रहे थे बोर्ड पर। अगर वो मैथ में साइंस छीटा होते तो हमेशा मुझे छीटा समझ में आता था। अभी मुझे नहीं समझ में आया मैथ क्या है, कैसे है, साइंस कुछ नॉर्मल से। इसी प्रकार से मैट्रिक किए, और संयोग से मैट्रिक पास नहीं किया, केवल मात्र 2nd डिवीजन 286 नंबर, और मैथ में केवल 37 नंबर था।
कई प्रकार की ये परेशानी नहीं थी, मैट्रिक पास कर गया था। परेशानी ये नहीं थी कि 37 नंबर आया कि 286 नंबर आया। परेशानी अब ये हो गई थी कि आसपास के जितने भी गार्जियन थे या समाज के लोग थे वो समझ रहे थे कि ये सेकंड डिवीजन किया है, 37 नंबर मैथ में है। मुझे और पिताजी को हमेशा पूछा करते थे कि मैट्रिक का रिजल्ट आया, बेटा क्या किया, और वो समझ रहे थे ये बात को, ये सेकंड डिवीजन किया है, मैथ में 37 नंबर है। फिर पूछते थे मैथ में कितना नंबर लाया। इस प्रकार की कुछ परेशानी क्रिएट हुई और हमेशा पिताजी कहते थे कोई नहीं, मैट्रिक पास कर गया ना, तो हाँ ठीक है, तो आगे देखो मिलेगा तो नहीं साइंस, तब कॉमर्स नया नया है, चूज कर लिए। पता नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, बस अलग ट्रैक है पकड़ लिए कि साइंस होगा नहीं, संभलेगा नहीं, मैथ कैसे देख ही रहे हैं। इन सबको झेलते हुए पिताजी फिर से हमको लगने रहा था कि हम दोबारा कटिहार फिर आएंगे और पिताजी मुझे ये अलाउ करेंगे, क्योंकि गांव में रह करके मेरे साथ जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट डिवीजन किए थे उस साल, और 2009 में अच्छा रिजल्ट था। ऐसा नहीं था कि बहुत रिजल्ट खराब आया हम सेकंड डिवीजन कर गए, अच्छा रिजल्ट भी था। और संयोग से मेरी मम्मी की पाए थे, तो मुझे नहीं लगा था पिताजी अलाउ करेंगे, लेकिन वो अलाउ किए और मैं फिर से कटिहार आया। कॉमर्स का था, BL महतो सर के पास गया और फिर गए तो फिर वहीं रह गए, क्योंकि वहाँ लग गया कि हम इन्हीं के पास पढ़ सकते हैं, यहीं हमको समझा सकते हैं। और जहाँ तक रही बात पढ़ाई की, तो मैं दिन भर कोचिंग, हिंदी क्लास, इंग्लिश क्लास, कॉमर्स क्लास करने में और जो समय बचता था बच्चों को पढ़ाने में बीत जाती थी। और एक बुरी आदत मुझे बचपन से है, मैं दिन को 2 घंटा जरूर सोता हूँ। दिन में सो करके भी बीत जाता था और जो समय रहा वो बीत गया। रात को जो अपनी पढ़ाई शुरू होती थी और खा पी के मैं 10 बजे पढ़ने बैठता था। 6 बजे से भी अलग सर की क्लास होती थी, मैं 5 बजे का अलार्म लगा लेता था सुबह। और मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि 30 दिन में 20 से 25 दिन ऐसा हुआ होगा कि अलार्म बज गई और हम सो नहीं पाए थे। और क्लास चला जाता था और टॉपिक वाइज था कि कोई अगर ये कहानी रहता है कि हमको इस सवाल को बना लेना है, 4 सवाल बना लेना है, लेकिन थोड़ा सा पागलपन थी और हमको जुनून सवार था। हम चाहते थे कि इकोनॉमिक्स किताब है 1 रात में खत्म कर दो, अगर उसमें 30 चैप्टर है तो 1 रात में 30 चैप्टर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन करें क्या, समय कम पड़ जाता था और फिर मुझे क्लास भी करना होता था, हम छोड़ देते थे। करते करते इंटर का रिजल्ट आया और जिस दिन रिजल्ट आने का था 5 जून रविवार को सबों का रिजल्ट आ गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, 1 बजे दिन में रिजल्ट आने का था, शाम तक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। सब घर में परेशान थी कि मैट्रिक में तो किसी तरह पास कैसे लगता है, इंटर में साफ है। और जब 7 बजे के आसपास शाम में हिंदुस्तान कार्यालय से फोन आया, क्या मेरी बात मनीष मिश्रा से हो रही है, तो मैंने कहा जी आपको कॉमर्स से एग्जाम दिए थे, तो जी आपका रिजल्ट आया, आपको पता चला, बोले नहीं, तो आपका जो है 406 नंबर है और आप बिहार में 6th पोजीशन पे हैं। पिताजी को फोन किया और पिताजी रिसीव जब फोन किए तो मैं उनसे यही कहा कि वो पूछे कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि दिन भर बड़ा इच्छुक थे, बार बार फोन करते थे, तो मैं कहता था नहीं अभी नहीं निकल पाया है। हम जब फोन किए तो वो इच्छुक थे और पूछे कि रिजल्ट आ गया, तो मैं चुप रहा। मैं ये नहीं समझा पा रहा था कि मैं उसको बताऊं कैसे उनको कि इस प्रकार का रिजल्ट है। मैं थोड़ा सा जो चुप रह गया तो पिताजी को लगा कि शायद गड़बड़ा गया है रिजल्ट, और वो फिर कहे कि कोई बात नहीं, अगर फेल भी हो गया है तो टेंशन ले लेना है, क्या दिक्कत है, फिर परीक्षा दे देना। लेकिन बड़ा हिम्मत करके उजाड़ करके हम बोला, मैंने कहा कि नहीं पिताजी टॉपर है। कार्यालय से फोन आया है। उसके बाद पिताजी बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी। मैं समझ गया कि उनकी स्थिति गंभीर हो गई है और वो बस इतना कहे, हम बोले कि हिंदुस्तान कार्यालय बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ, बस इतना कहे ठीक है बेटा बाद में बात करते हैं। और फिर रिजल्ट आया, मेरे साथ में मात्र 50 रुपया था। मैं उस 50 रुपया का मिठाई खरीद करके दौड़े दौड़े गए BL महतो सर के पास और गुरु का पैर छू के कहा सर रिजल्ट आ गया इंटर का। तो सर बताएं कि इसे 6th पोजीशन था। सर फिर थपथपाए और बोले बेटा आज मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों के पीछे कई उम्मीदें होती हैं,
और बस ये कह देना कि मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी लेते हैं, सही है, आप स्वतंत्र हैं, भारत आजाद है 1947 ईस्वी से, आप आजाद हैं, आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना ही चाहिए, जिए, लेकिन इस बात को भी ख्याल रखें कि आपके पीछे कई उम्मीद और कई माता पिता का बहुत उम्मीद होता है, अरमान होता है, आप उसको लेके चलें। अगले दिन जब पेपर में आया तो बस 1 मिनट और मैं बता दूं, अगले दिन जब पेपर में मार्क्स आया, दोनों आदमी का स्थिति, इधर बीएल महतो सर, उस दिन का पूरा बैच उनका बंद, और पेपर पढ़ करके बैच में बच्चों को सुनाते थे, हर बैच में सुनाए वो, और पढ़ रहे थे कि देखो रामप्रकाश महतो सर के साथ मेरा भी नाम पेपर में है, और नीचे गाना लगाते थे अपने हॉल में, आज आसमां नीचे हम ऊपर जमाना है पीछे। और उधर खिलाड़ी जो है पेपर का कटिंग सब लेकर के, तो कटिंग लेकर के जो है सबों के पास जाते थे, जो मैट्रिक में पूछा करते थे कि बेटा क्या किया, उनको कहते थे कि इंटर का भी रिजल्ट आ गया है, और आप पेपर कटिंग पढ़िए और पेपर पढ़िए, आपको समझ में आएगा इंटर का भी रिजल्ट लाया है। तो हम ही आप लोगों को अंत में, समय कम है, ये बताने का कोशिश कर रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी को, ड्यूटी को, कर्तव्य को समझें और फालतू के बातों सब में, इन सभी बातों में न उलझें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि आपस में भेदभाव, जातीयता, सबको न करके अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। और समय के अभाव के कारण से मैं अब यहाँ माफी चाहता हूँ और रुकना चाहता हूँ, और एक बार पूरी पर्सनालिटी हाउस टीम को मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया, धन्यवाद देता हूँ और हमारी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। पढ़ाते हुए देखे, तो पढ़ाते हुए रैम शो करते हुए कितने लोग देखना चाहते हैं? अभी पिक्चर बाकी, अभी सब फिर आएंगे और यहाँ पर शो होगा सर के साथ, रैम शो। यस यस। और अभी आप लोगों का भी स्टेज पे आना बाकी है, भूलिएगा मत, मैंने कुछ प्रॉमिस किया था। यस यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए मनीष सर के